लड़के स्टूडेंट जब अपनी टीचर को पहली बार देखते हैं, क्योंकि जो टीचर थी वह अभी अभी नई ज्वाइनिंग हुई थी, दिखने में बहुत बहुत सुंदर सुशील और जवान दिखती थी। लड़कों ने प्लान बनाया कि इस महिला के साथ संबंध बनाना है और इस टीचर को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। और एक दिन महिला को किसी बहाने होटल में ले जाकर गोलियां खाकर कई बार संबंध बनाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह सच्चाई पर आधारित घटना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक इंटर कॉलेज से, जहां पर दो लड़के होते हैं, राम और श्याम। दोनों कक्षा 10 के स्टूडेंट थे। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही थी और दोनों घर से अच्छे खासे थे, मतलब अच्छे खानदान से थे। पैसा, दौलत, शोहरत सब थी उन दोनों के पास, बड़े घराने से थे। राम और श्याम में दोस्ती गाढ़ी हो जाती है। जब भी वह अपना टिफिन ले जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, जैसे कि दोस्त शेयर करते हैं अपना। आपने बहुत सारे दोस्तों को टिफिन शेयर करते देखा भी होगा, शेयर करते थे। उसी बीच में एक इंग्लिश टीचर होती है जो रिप्लेस हो जाती है। जो इंग्लिश टीचर हो जाती है उसको हटा के प्रिंसिपल दूसरी नई टीचर को, यंग, जवान, सुंदर दिखने वाली टीचर को कास्ट करता है और बोलता है कि कक्षा 10 के बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाना है आपको। फर्स्ट दिन होता है उस टीचर का। राम और श्याम बैठे थे क्लास में और टीचर की एंट्री होती है, महिला टीचर की, जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी जैसे ही कमरे मतलब क्लासरूम में इंटर होती है, उसके बाद जो सारे बच्चे थे खड़े हो जाते हैं उठ के। जैसे कि बच्चे रेस्पेक्ट देते हैं टीचर को, खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को टीचर बोलेगा कि बैठ जाओ तो बच्चे बैठ जाते हैं। तो बच्चों का इंट्रोडक्शन लेती है, सबका नाम पूछती है और अपने बारे में बताती है और बच्चों के बारे में पूछती है शिवानी, इंग्लिश की टीचर जो होती है। तो बच्चे अपना नाम बताते हैं और टीचर भी अपने बारे में कुछ बताती है, अपने पिछले मतलब एक्स कॉलेज के बारे में भी बताती है। बच्चों से सब कुछ पूछती है। उसके बाद जब उसको जानकारी हो जाती है तब वह पढ़ाना शुरू करती है इंग्लिश। इंग्लिश जब पढ़ा रही थी तब राम और श्याम की नजर उसके ऊपर काफी गहरी थी। राम से हम दोनों आपस में बातें भी करने लगे कि यह टीचर बहुत सुंदर है और सुशील है, और मेरा तो दिमाग खराब हो गया। इसको देख के दोनों आपस में बतिया रहे हैं ऐसे कर करके। तो उसी बीच में टीचर का ध्यान जाता है कि इन लोग का ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, इधर उधर देख रहे हैं। तो टीचर उनको डांट लगाती है और बोलती है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उसके बाद टीचर अपना घंटा पूरा करती है और चली जाती है। इधर यह इंटरवल होता है। दोस्त ये दोनों राम और श्याम एक योजना बनाते हैं कि यह टीचर बहुत सुंदर और सुशील है, इसको कैसे पटाया जाए। और हम लोग की जो नियत है इस टीचर पे खराब हो चुकी है, बहुत सुंदर जो है दिखने में लगती है। तो धीरे धीरे कई दिन बीत गए और जो टीचर थी उनको चॉकलेट देना शुरू कर देता है दोनों, राम और श्याम। वो भी महंगी चॉकलेट, जो 250 रुपए की एक चॉकलेट आती है। तो दोनों चॉकलेट 500 रुपए की हो गई। तो रोज उनको जब इंग्लिश का पीरियड होता था तो रोज वह दोनों चॉकलेट दिया करते थे अपनी इंग्लिश वाली टीचर शिवानी को। शिवानी को लगने लगा कि यह दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि एक माता को अपना बेटा प्यार करता है उस टाइप से प्यार करते हैं। वह समझने लगी और दोनों को बहुत अच्छे से समझाने लगी और उनसे फ्रेंडली हो गई दोनों से।
दोनों से फ्रेंडली बातें करने लगी और नंबर भी ले लिया, तो दोनों से बातें भी करने लगी। शिवानी मैडम जो इंग्लिश की है, वह ग्रामर और लिटरेचर और ग्रामर दोनों पढ़ाती थी। तो कोई कुछ पूछना होता दोनों को किसी भी टाइम, तो वह फ़ोन लगा के पूछ लिया करते थे और वह बता भी दिया करती थी। धीरे धीरे टाइम गया और 6 से 7 महीने हो गए और इधर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होने लगी, दोनों करने लगे। अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो जाती है और एग्ज़ाम जो होता है उसमें टीचर चेंज हो जाती है। क्लास में दूसरी टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है और जो शिवानी होती है वो दूसरे क्लासरूम में अपनी ड्यूटी लगाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो गई और जो कॉपी चेक हुई इंग्लिश की, तो दोनों के मार्क्स बहुत अच्छे आए। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे, पर आपको पता है उनके दोनों के मन में बहुत दिन से एक ही विचार चल रहा था कि इस मैडम को कैसे अपने अंडर में किया जाए, अब इसको झांसा दिया जाए और इसको झांसा देकर उसके साथ कैसे फिजिकल हुआ जाए। तो कई बार ये दोनों मतलब मैडम से बात करते तो मैडम को मजाक मजाक में घुमाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मैडम ने भी मजाक को इधर से सुना इधर से निकाल दिया, सोचती रही बच्चे हैं छोड़ो क्या करना है। तो कई बार मजाक किया, ऐसे ही करते रहे। एक दिन क्या होता है, बर्थडे मनाने के बहाने राम और श्याम मैडम को कॉल करते हैं और बोलते हैं मैडम मैं इस जगह पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना पड़ेगा। मैडम को घर से दोनों गाड़ी में बैठाल के ले जाते हैं और होटल में जाते हैं और मैनेजर से एक कमरा बुक करवाते हैं और उसे लगा जो टीचर शिवानी होती है कि ये जो होटल के कमरे में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पर शिवानी को क्या पता था राम और श्याम ने पहले से ही प्लानिंग अच्छी कर रखी है। राम और श्याम मेडिकल से एक शक्तिवर्धक गोली लाते हैं, दो गोलियां लाते हैं और वह गोलियां होती हैं 100 mg। उनके जो लड़कों की जो उम्र है तकरीबन 14 से 15 साल है और जो टीचर है उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल है। तो सेलिब्रेट करते हैं वहां पर बर्थडे श्याम का। राम और श्याम दोनों होते हैं और तीसरी मैडम होती है टीचर शिवानी। तो उसी बीच में जो था प्लानिंग पूरी पहले से ही पक्की थी, बियर शियर ड्रिंक वगैरह सब मंगा के रखी। तो टीचर जो थी उसको बियर पिलाते हैं मैडम मैडम करके हम्बल रिक्वेस्ट करके। तो वह शराब पी लेती है और नशे की हालत में सो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो दोनों राम श्याम होते हैं वो शक्तिवर्धक गोली खा के पहले से ही रेडी थे, 1 आध घंटा पहले से ही। तो जैसे ही उस टेबलेट का असर होता है तो उस महिला टीचर को निर्वस्त्र करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं और दोनों हैवान की तरह उसके जिस्म पर डट जाते हैं, संबंध बनाते हैं। महिला पूर्ण तरीके से नशे में थी और उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और पूरी रात उसके साथ हैवानियत करते हैं। दोनों हैवानियत करते हैं, जिस टाइप से उनका मन करता है उस टाइप से संबंध बनाते हैं राम और श्याम शिवानी के साथ। शिवानी को कुछ कुछ पता भी चल रहा था, पर नशे में होने की वजह से वह कुछ समझ नहीं पा रही थी और ना कुछ कह पा रही थी। जो हो रहा था उसको होने दे रही थी। धीरे धीरे सुबह होती है और दोनों जो राम और श्याम होते हैं, जब दोनों का जी भर जाता है संबंध बनाते बनाते, तो दोनों चुपके से उस कमरे का पेमेंट करके निकल जाते हैं और जो महिला टीचर शिवानी होती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो कुछ घंटे बाद उसको होश आता है, जब वो शराब के नशे से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वह देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं एक भी कपड़ा नहीं है। जल्दी से उठती है, वह कपड़ा पहनती है, चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देती है। इधर मैनेजर के कानों तक आवाज पहुंचती है। जो मैनेजर होता है वो फट से आता है, महिला के कमरे में खटखटाता है गेट
और उसको बाहर निकालता है, पूछता है कि क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है, जो लड़के थे वो तुम्हारे साथ में वो तो चले गए, तुम अकेले यहाँ पे कैसे रह गई हो। ये सब पूछता है उसका मैनेजर होटल का। सारी बात बताती है कि जो लड़के थे मुझे यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने लाए और मुझे शराब पिलाई और मुझे नशे की हालत में मेरे साथ दुष्कर्म किया। सारी कहानी बताती है शिवानी टीचर उस होटल के मैनेजर को। तो होटल का मैनेजर बोलता है कि जाओ तुम पुलिस कंप्लेन करो जाके कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। महिला पुलिस स्टेशन जाती है और एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जो पुलिस होती है सारी बातचीत पूछती है, जो कि उनके साथ घटना घटी थी, कैसे घटी थी, शिवानी सब बताती है। और उसके बाद जो पुलिस थी इंक्वायरी में जुट जाती है और उन दोनों लड़कों के घर जाती है और दोनों को पकड़ के पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। तो लड़के जो होते हैं पूछताछ में सब उगल देते हैं, बोल देते हैं कि महिला इतनी सुंदर और जवान थी कि जो हमारी जो नियत थी हमने नहीं रोक पाई और हमें संबंध बनाने की जिद यहाँ तक ले आई। तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर दिया और महिला टीचर इधर बहुत परेशान और महिला टीचर के घर वालों को भी यह बात पता चल गई और पूरे इंडिया में यह बात फैल गई कि दो स्टूडेंट ने अपनी महिला टीचर के साथ गोली खाकर संबंध बनाया। पूरे भारत में फैल गई यह बात, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी ये स्टोरी। तो उसके बाद दोनों को सजा हो जाती है, धारा 376 के तहत दोनों को सजा हो जाती है और दोनों को जेल भेज दिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलता है। इधर महिला टीचर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी, करती भी तो क्या करती। दोस्तों कभी कभी आप अपनी हवस को मिटाने के चक्कर में ऐसा गलत कदम उठाते हैं, आपको कुछ दिखता ही नहीं है, कौन टीचर है, कौन सिस्टर है, कौन माँ है, कौन रिश्तेदार है, क्या है, कौन कैसा है, आपको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ आपको मतलब है सिर्फ अपनी जिस्मानी हवस को मिटाने से। आजकल कलयुग है, कोई किसी को नहीं छोड़ता, कजन को भी नहीं छोड़ता, कजन तो दूर सगे को भी नहीं छोड़ता इंसान। किसी से क्या ही उम्मीद करी जा सकती है। तो महिला टीचर थी और जो कि ये स्टूडेंट थे दोनों, उसको भी नहीं छोड़ा। आए दिन ऐसी कहानियां और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आपको सुनने को भी मिलती होंगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और मिलते हैं अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।